बंगाल जीतना नरेंद्र मोदी के लिए नाक का सवाल है, लेकिन नाक के सवाल के लिए क्या इस हद तक गिरा जा सकता है? क्या चुनावी जीत जो है वो अब भाषणों से, नारों से, घोषणों से अब जो है बीजेपी चुनाव नहीं जीत सकती है? क्या कुछ ताजा मामला पश्चिम बंगाल से निकल के आया, वो बताना काफी महत्वपूर्ण है। देखिए, फॉर्म 6 जिसका इस्तेमाल किया जाता है वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने का, देखिए पहला प्रयास किया गया था ममता बनर्जी को चुनाव हराने का। हमने शुरू से आपको कहा था, बीजेपी के तमाम नेता कहते थे 1 करोड़ वोट कटेगा, ममता की जो गद्दी है वो खत्म हो जाएगी, सरकार चली जाएगी। हालांकि 1 करोड़ वोट तो नहीं कटा, वोट महज 58 लाख वोट कटा। लेकिन अब फॉर्म 7 की कहानी शुरू हो गई है। क्या फॉर्म 7 की कहानी? आधी रात को बीजेपी चुनाव आयोग के कार्यालयों में हजारों फॉर्म लेकर झोला में पहुंच जाता। फुटेज देखिए आप, झोला में भगवा, जो इस तरह का मैं पहना हुआ हूं, इस तरह के भगवा कलर का कपड़े में, कोट में वो बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंच जाते हैं और तमाम फॉर्म 6 जो है वो जमा करते हैं ताकि उसे जो है जोड़ दिया जाए। पहले तो कोशिश किया गया फॉर्म 7 के तहत जो वोटर है, जो ममता बनर्जी के सीट पे मजबूत, जहां पे ममता थी, उसे काट दिया जाए, ये प्रयास किया गया। उसके बाद जो बिहार में किया गया, जो अन्य राज्यों में, हरियाणा में किया गया, वो पश्चिम बंगाल में किया जा रहा है। ये कोई मैं नहीं कह रहा हूं, ये अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं, सांसद है टीएमसी के और ममता बनर्जी के भतीजे भी है। हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। सबसे पहले टीएमसी के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनिए, उसके बाद ममता बनर्जी क्या कह रही है, अभिषेक बनर्जी क्या कह रहा है, सब पे आते हैं। শুনিয়ে পেলে প্রেস কনফারেন্স को। সিও দপ্তরে অপরাধ হচ্ছে, ভুয়া ফর্ম 6 এইগুলো আমরা বলছি ভুয়া এই জন্য যে এরা এখানে থাকে না। এই ফর্ম 6 গুলো ভরাট করা হয়েছে, এটা বিহার, ইউপি, ঝাড়খণ্ড থেকে বিভিন্ন রাজ্য থেকে আনা হচ্ছে। ইলেকশন কমিশনের মদতে ভারতীয় জনতা পার্টি ডেমোগ্রাফি পাল্টাচ্ছে, ভোটার ঢোকাচ্ছে। হাওড়া দমজুর ফর্ম, এটা হাতিয়ারা থেকে হেরো বিজেপি ভাটপাড়া, উত্তর 24 পরগনা, এটা আনন্দপল্লী, রাজারহাট, গোপালপুর। ষড়যন্ত্র, কত ষড়যন্ত্র, বিজেপি ষড়যন্ত্র, বস্তা বস্তা ছবি সহ কাগজ। কতজন হঠাৎ ফর্ম 6 পরে চলে আসতে চাইছে পশ্চিম বাংলায়। अब सीधे आते हैं, अभिषेक बनर्जी ने बिहार का, हरियाणा का नाम क्यों लिया, किस तरह की घपलेबाजी जो है वहां चल रही है वो बताते हैं। अभिषेक बनर्जी के ट्वीट को पढ़ने से पहले हेडलाइंस देखिए। हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र की तरह ममता बनर्जी ने सीईसी को लिखा चिट्ठी। दूसरा हेडलाइंस, बंगाल चुनाव फॉर्म 6 की आड़ में दूसरे राज्य के वोटरों की घुसपैठ कैसे, ममता बनर्जी ने ईसी को लिखा चिट्ठी। 3 पेज की चिट्ठी जो है ममता बनर्जी, हालांकि दर्जनों चिट्ठी लिख चुकी है, 3 पेज की चिट्ठी हालिया मामले की, जो रात में घटना हुई, जो बीजेपी के नेता ने हजारों फॉर्म को जो है फॉर्म 6 को जमा किया कि उसे नाम जोड़ दिया जाए, जहां बीजेपी कमजोर थी जिस सीट पे, उस सीट की बात कर रहे हैं। आगे सीधा आते हैं, क्या कुछ जो है इंग्लिश में ट्वीट जो है अभिषेक बनर्जी ने किया है उसका ट्रांसलेट हिंदी में पढ़ के बताते हैं। देखिए, अभिषेक बनर्जी, ममता के भतीजे, कहते हैं भाजपा ने मतदाता सूची में हेराफेरी की गंदी कला में महारत हासिल कर ली है। उन्होंने दिल्ली और महाराष्ट्र में इसका अभ्यास किया, अब वे बंगाल में इसी खेला को कर रहे हैं। देखिए, हरियाणा, बिहार, ये तमाम जगह जो राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लगातार कह रहे थे कि जो लाखों लाख वोटर जो है, जो पिछले 5 साल में नहीं जुड़े, और 6 महीने में इतने लाख वोटर कैसे जुड़ गए पूरे स्टेट में, वो प्रयास पश्चिम बंगाल में किया जा रहा है। ये मैंने, अभिषेक बनर्जी ममता के भतीजे कह रहे हैं। आगे कह रहे हैं, महाराष्ट्र में 5 वर्ष में 43,84,814 मतदाता जोड़े गए और मात्र 5 महीने में 40,81,229 मतदाता जोड़े गए। दिल्ली में भी वैसे ही 4 वर्ष में जो है वो 4,16,648 मतदाता जोड़े गए और 7 महीने में 3,99,362 मतदाता जोड़े गए। मतलब जो 5 साल में नहीं हो रहा है, वो 5 महीने और 6 महीने में जो है इतने नाम कहां से जुड़ गए। तो इसी प्रयास को जो है बीजेपी जो है पश्चिम बंगाल में कर रही है, इस तरह का ट्वीट बताता है अभिषेक बनर्जी का। आगे वो कहते हैं कि धांधली ईवीएम में नहीं बल्कि मतदाता सूची में है। बंगाल में अब ठीक यही देखने को मिल रहा है। इस वीडियो में साफ तौर पर दिखाया गया कि फर्जी फॉर्म 6, वीडियो चलाइए, दिखाइए वीडियो, फर्जी फॉर्म 6 आवेदनों से भरे कार्टन खुलेआम मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में
जमा किए जा रहे हैं और तीसरी मंजिल पर ढेर लगाए जा रहे हैं। इससे गंभीर आशंकाएं पैदा होती है कि बिहार और उत्तर प्रदेश के मतदाताओं को अवैध रूप से बंगाल की मतदाता सूची में शामिल करने का प्रयास किया जा रहा है। और ये चौंकाने वाली बात है कि चुनाव आयोग इस साजिश को अनदेखी कर रहा है और इसे होने दे रहा है। चुनाव आयोग के नियमों को कहीं फॉर्म 6 की बड़ी मात्रा में जमा करने की अनुमति नहीं है। प्रति व्यक्ति आवेदन की सीमा स्पष्ट रूप से 50 निर्धारित है, फिर भी यहाँ हजारों फॉर्म जमा किए जा रहे हैं। मतलब एक बीएलओ जो है मात्र 50 फॉर्म जमा कर सकता है, लेकिन हजारों हजार फॉर्म जो है वो बीजेपी के नेता जो आरोप टीएमसी लगा रही है कि वो जमा कर रहे हैं और तीसरी मंजिल पे जमा किया जा रहा है। तो ये बड़ा आरोप, तमाम फुटेज आप देख सकते हैं। वो भगवा पहने हुए जो बंडी में दिख रहे हैं वो शख्स, वो आपको दिख सकते हैं। ये तमाम फुटेज जो है इस वक्त सर्कुलेट कर रही है। अभिषेक बनर्जी का ट्वीट था। ममता बनर्जी ने 3 पन्नों की चिट्ठी जो है वो चुनाव आयोग को लिखा है। क्या कुछ चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को स्पष्ट कहा है। देखिए, पहले तो पूरी कोशिश की गई कि ममता को जो है एसआईआर के जरिए परेशान किया जाए। ममता एसआईआर के जरिए लड़ी। उसके बाद आप देखें कि जो पश्चिम बंगाल का थाना है, थाना प्रभारी तक को चुनाव आयोग ने जो है इधर से उधर करने का काम किया। आईपीएस ऑफिसरों को इधर से उधर करने का काम किया। अपने चुनाव अधिकारियों को इधर से उधर करने का काम किया। मतलब हर संभव प्रयास किया जा रहा है पश्चिम बंगाल के अंदर कि ममता के कोई जो है, जो ममता के हमदर्द ना हो, कोई ममता के खैर खा ना हो। इस तरह का प्रयास तो लगातार जारी है, जो होना भी चाहिए निष्पक्ष एक चुनाव में। लेकिन जो आरोप टीएमसी लगा रही है वो काफी जो है गंभीर आरोप है। आगे ममता ने पत्र में क्या लिखा, जरा वो देखिए। मैंने मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखकर बंगाल की जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों के विरुद्ध रची जा रही गंभीर साजिश पर गहरी चिंता व्यक्त की है। भाजपा के एजेंट पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारियों के कार्यालय में हजारों फॉर्म 6 के आवेदन भेजकर गैर निवासी और बिहारी लोगों को बंगाल की मतदाता सूची में शामिल करने का प्रयास करते हुए रंगे हाथ पकड़े गए हैं। ये मतदाता अपहरण का प्रयास है, ममता कह रही है। वही ममता आगे कहती है कि ये गंदा खेल जो भाजपा ने महाराष्ट्र और दिल्ली में सफलतापूर्वक खेला है, जबकि 6 लाख से अधिक वास्तविक मतदाता अभी भी विचाराधीन है और दोषपूर्ण एसआईआर प्रक्रिया के कारण 200 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। चुनाव आयोग अब संदिग्ध रूप से बंद दरवाजे के पीछे इन फर्जी आवेदन पर जल्दबाजी में कार्रवाई कर रहा है। यह न केवल अवैध है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के विरुद्ध है, बल्कि बंगाल में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों पर सीधा हमला है। ममता आगे कहती है, चुनाव आयोग से मांग की है कि वह इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया को तुरंत रोके, अलोकतांत्रिक प्रक्रिया को तुरंत रोके और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश का सख्ती से पालन करे। यह सुनिश्चित करे कि 28/2/2026 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होने के बाद कोई भी फर्जी मतदाता शामिल न हो। बंगाल अपनी लोकतांत्रिक के दिन दहाड़ चोरी होने से नहीं होने देगा। तो ये ममता बनर्जी कह रही है कि जो चोरी है, फॉर्म 6 जो है जो भरा जा रहा है, ये नहीं होने देगा। जो बाकी राज्य में हुआ वो पश्चिम बंगाल में नहीं होगा। और ममता कई बार कह रही थी कि पश्चिम बिहार की बात करें, चाहे महाराष्ट्र की बात करें, हरियाणा की बात करें, अगर यहाँ पर जितनी तटस्थता ममता ने दिखाया, बाकी नेता दिखाए होते विपक्ष के, तो बीजेपी वहां भी जीत नहीं पाती। बीजेपी के पास अगर बंगाल की बात करें तो ये तो सत्य है कि कोई बड़ा चेहरा नहीं है, फिर भी बीजेपी बंगाल के अंदर आगे तरक्की कर रही है। ये तो रिजल्ट बताएंगे, नतीजे बताएंगे कि क्या कुछ आगे होगा। लेकिन ये चिंता की बात है जिस तरह के आरोप वो जो है लगा रही है। आगे टीएमसी प्रवक्ता क्या कुछ कह रहे हैं, जरा उनको सुने। कल शाम को बंगाल में वोट चोरी पकड़ी गई। 30,000 फॉर्म 6 चुनाव आयोग के कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग के मिली भगत से बंगाल के मतदाता सूची में फेरबदल लाने के उद्देश्य से पकड़े गए। हम लोग बार बार इस बात को कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग किसी भी स्तर पे उतर आएगी बंगाल का चुनाव चोरी करने के लिए। हम लोग लड़ रहे हैं। टीएमसी, हमारी नेता आदरणीय ममता बनर्जी, हमारे नेता आदरणीय अभिषेक बनर्जी हर कदम पे भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग के इस मिली भगत से लड़ रहे हैं। हम लोग बंगाल का वोट लुटने नहीं देंगे। हम लोग लड़ेंगे और जीतेंगे। एक चीज भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग समझ ले कि 4 तारीख तक जो भी आपको बदलना है आप बदल दीजिए, जो भी बेईमानी करना है आप कर लीजिए। बंगाल की जनता पे हम लोग को इतना भरोसा है कि वो आपको बंगाल का मुख्यमंत्री बदलने नहीं देगा। इन सब मामले के बाद अभिषेक बनर्जी, ममता के भतीजे जो हैं, वो आधी रात को जो है वो चुनाव आयोग के जो बंगाल का ऑफिस है कलकत्ता में, वहां पहुंच गए और वहां जाकर सवाल जवाब करने लगे। मतलब हर संभव प्रयास जो है टीएमसी के अनुसार ये है
आरोप लगे हैं कि बीजेपी हर संभव प्रयास कर रही है कि फर्जी वोट जो यूपी के है, जो वोट जो है बिहार के हैं, उसे जो है बंगाल के अंदर लाया जाए और वहां वोट प्राप्त किया जाए। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो बंगाली मानुस है, जो बंगला कल्चर को समझते हैं, वो जो है बीजेपी के साथ कभी नहीं जा सकते हैं, वो ममता के साथ रहते हैं। क्योंकि ममता के साथ जो है वो कह सकते हैं एक सिंपैथी भी जुड़ा हुआ है। क्योंकि ममता आप जानते हैं वो हवाई चप्पल में रहती है, सादा सा कपड़ा पहनती है, कभी सैलरी तक वो जो है ममता बनर्जी अपने कार्यकाल में नहीं ली। वो जो है एमपी रही, मुख्यमंत्री कई बार रही, मंत्री रही, लेकिन कभी जो है वो सैलरी तक लेने का काम नहीं किया, मुख्यमंत्री आवास लेने का काम नहीं किया। तो जमीन पे जो है ममता वो सेवा करने का काम करती है और इसी तरह का ममता की वहां पर छवि है। और जो माँ माटी मानुस है, जो कहा जा रहा है कि बंगाल को बंगला ही राज करेगा बंगाल में, इस तरह के नारे वहां पे लगते हैं। तो बीजेपी का काफी मुश्किल है फिलहाल वहां पे सत्ता में आना। ये सर्वे बता रहा है, मैं नहीं बता रहा हूं। ये इंडिया टुडे का जो सर्वे हुआ, उस सर्वे में भी यह दिखाया गया कि इन तमाम प्रयासों के बाद भी जो अभी का सर्वे हालिया 1 हफ्ता पहले हुआ, वो ये बताता है कि ममता ही सत्ता में आ रही है। लेकिन ये जो फॉर्म 6 को लेकर के हो रहा है, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट में जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना, मिलता है वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।